Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस प्रकार से है कि मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान का घमंड सबसे बड़ा घमंड होता है, इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी किसी भी चीज का अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला का टॉपिक है श्वसन प्रक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो हमने श्वसन को समझ लिया है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास को समझ लिया है, दहन को भी समझ लिया है। आज हम इसके प्रकार को समझेंगे। श्वसन की क्रिया बेसिकली कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार से होती है, जिसे अवायवीय अथवा अनॉक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन, वायवीय अथवा ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन, इससे एनारोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है। इस प्रकार की श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, या इस प्रकार की क्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। अनेक उच्च वर्ग के पौधों के ऊतकों यानी कि टिश्यू में अंकुरित हुए अथवा भंडारित हुए बीजों, सेब जैसे फलों में कुछ समय तक अस्थायी रूप से तथा जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं कवकों, फंजाई में स्थायी रूप से अनॉक्सी श्वसन होता है। ऐसे जीवधारियों को एनएरोब्स या अनॉक्सी जीव भी कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अनॉक्सी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, उन जीवों को एनएरोब्स भी कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी याद रखेंगे कि अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5 बनते हैं तथा ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा 21 से 28 किलो कैलोरी तक होती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए, ये ग्लूकोज है और इसका ऑक्सीकरण जब होता है, C6H12O6 का रिडक्शन जब होता है तो C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल बनता है, CO2 बनता है और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो KCl के फॉर्म में मिलती है। आगे देखिए, उपयुक्त समीकरण से ज्ञात होता है कि अनॉक्सी श्वसन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा जो होती है हमेशा कम होती है, ये याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिनमें लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों में लैक्टिक एसिड बनता है और कुछ में अल्कोहल बनता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हमारे शरीर की मांसपेशियों में भी उस समय अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है जब हम तीव्र दर से कार्य करते हैं। इस दर से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सांस लेने की प्रक्रिया में उपलब्ध नहीं होती है। तो जब हम कोई काम बहुत तीव्र गति से कर रहे होते, तब हमारे जो शरीर में क्रियाएं होती हैं वो अनॉक्सी श्वसन की होती हैं। ये बात याद रखेंगे। और उस दशा में हमारे में लैक्टिक एसिड बनता है। देखिए, आगे बताया भी जाएगा। आगे देखिए, अनॉक्सी श्वसन में मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होकर के एकत्र हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इसमें बताया गया है। उसी से हमें पेशियों की थकान का अनुभव होता है। तो पेशियों में थकान के अनुभव के लिए कारक क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड होता है, जो आराम करने से दूर हो जाता है। जो बेसिकली आराम करने से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि आवश्यक ऑक्सीजन न प्राप्त होने से लैक्टिक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। अगर आवश्यक ऑक्सीकरण प्राप्त
होती है तो लैक्टिक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, और जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। देखिए अनॉक्सी श्वसन की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में लिखी जा सकती है, समझाई जा सकती है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड का किण्वन होता है तो एथिल अल्कोहल बनता है, CO2 प्राप्त होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये बात याद रखेंगे। प्रथम चरण में ग्लूकोज के विघटन से सबसे पहले क्या बनता है, पायरुविक एसिड। क्या बनता है बच्चों, पायरुविक एसिड बनता है, और इस चरण को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। आगे देखिए, दूसरे चरण में पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। इसे क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, किण्वन बोलते हैं। ये फर्मेंटेशन की क्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन की क्रिया कहलाती है। आगे देखिए, तो होता क्या है इसको समझिएगा। इस प्रकार अब देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है या ऑक्सीजन क्या होता है। तो ऐसी श्वसन की ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वायवीय अथवा ऑक्सीजन कहलाता है। देखिए, इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सभी प्रकार के पौधे व जंतुओं में यह क्रिया नियमित रूप से होती है, मतलब लगातार होती है। ऐसे जीवधारियों को एरोब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरोब्स कहते हैं। ऑक्सीश्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों या ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे CO2 तथा जल बनते हैं, जिससे CO2 तथा जल बनते हैं एवं अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अर्थात C6H12O6 + 6CO2 gives 6CH2O 6CO2 और 673 किलो कैलोरी। तो ये भी याद करेंगे। इस क्रिया को भी 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ नहीं होती, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड का फिर से ऑक्सीकरण होता है। जहां पे O2 की आवश्यकता होती है तो CO2 H2 और ऊर्जा बनती है। याद रखिएगा, उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट है कि ग्लूकोज के विघटन से पायरुविक एसिड बनने की क्रिया दोनों ही प्रकार की श्वसन की क्रिया में प्रारंभिक चरण होता है। इसके पश्चात ऑक्सीजन उपलब्ध न होने पर अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सीश्वसन CO2 H2O तथा ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा यदि ऑक्सीजन उपलब्ध न हो तो अनॉक्सी श्वसन किण्वन के द्वारा एथिल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑक्सीश्वसन में 1 मोल ग्लूकोज 180 ग्राम के ऑक्सीकरण में 673 किलो कैलोरी लगभग 160 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीश्वसन में 1 मोल ग्लूकोज 180 ग्राम के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती, ठीक है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसकी तुलना अनॉक्सी दहन में इतने ही ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 28 किलो कैलोरी ऊर्जा या 6.8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की क्रिया कोशिका के द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का वो बेल आइकन या घंटे का बटन दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट पाठशाला का अपडेट आप तक पहुंच सके। इसे अन्य बच्चों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी बायोलॉजी की तैयारी बायोलॉजी पाठशाला के साथ कर सकें। थैंक्स अगेन टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।